बाद दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। कल सुबह देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के मिशन की शुरुआत हो जाएगी। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था और उसके बाद देश में इस वायरस ने अपना जाल किस तरीके से फैलाया ये हर कोई जानता है। आज देश में एक नहीं दो वैक्सीन बनकर तैयार हैं और कल से टीका क्रांति का शुभारंभ हो जाएगा। पहले दौर में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। देश में शनिवार को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। वैक्सीनेशन का यह अभियान किसी भी त्योहार से कम नहीं होगा। साल 2020 से इस महामारी ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को इतना परेशान कर दिया था कि हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस वायरस को हराने के लिए वो कारगर वैक्सीन कब तैयार होगी। देश में वैक्सीन की तैयारी पर खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार समीक्षा कर रहे थे और वक्त वक्त पर इसके बारे में लोगों को जानकारी मिल रही थी। दिन रात की मेहनत और महीनों संघर्ष करने के बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। लेकिन जहां कई देशों में अभी तक सिर्फ एक वैक्सीन पर मुहर लगी थी, वहीं भारत ऐसा देश रहा जहां एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन बनकर तैयार हो गई। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। हालांकि स्वास्थ्य मामलों के कई जानकारों ने शुरुआत में ही इस बात पर जोर दिया कि भारत में वैक्सीन के आने से ज्यादा चुनौती इसके वितरण की होगी, क्योंकि देश की जनसंख्या के साथ साथ वैक्सीन को अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना बेहद मुश्किल भरा काम होगा। लेकिन इन सारी चुनौतियों को पार कर भारत ने वैक्सीनेशन को हरी झंडी दे दी। साथ ही वैक्सीन के वितरण का काम पूरा होने के साथ साथ अब शनिवार को देश में टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रक्रिया में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन जिन्हें लगाई जाएगी उन्हें 30 मिनट तक वैक्सीन केंद्र के परिसर में ही रहना होगा। आपातकाल की स्थिति के लिए वैक्सीन साइट एक अस्पताल से जुड़ी होगी। वैक्सीन लगाने में सबसे अहम भूमिका कोविन ऐप की होगी। देश में कुल 60 वैक्सीन स्टोरेज प्वाइंट बनाए गए हैं। 7 ऐसे राज्य हैं जहां 1 से ज्यादा स्टोरेज प्वाइंट है। वैक्सीन को रखने के लिए देश भर में 28,600 कोल्ड चेन प्वाइंट्स हैं। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे खास बात तो यह है कि कोरोना वैक्सीन जिन्हें लगाई जाएगी उनसे खुद प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। देश के लिए इससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि स्वदेशी वैक्सीन पर दुनिया के कई देशों ने भरोसा भी जाहिर किया है और लगातार वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है। यानी देश की वैक्सीन अब दुनिया के काम आ रही है। भले ही ये जंग भारत के लिए थोड़े लंबे समय तक चली, लेकिन आखिरकार देश ने कोरोना पर विजय हासिल करने का हथियार तलाशी कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।